हर फैमिली में एक गवर्नमेंट जॉब आप देंगे, उसकी जो मैथ्स है वो कहती है कि 12 लाख करोड़ का खर्चा आएगा, जो कि स्टेट बजट का 4 गुना है। अगर आप बहुत कम बेसिक सैलरी भी देते हैं इन एम्प्लॉइज को, ये पैसा आएगा कहाँ से? जो बीजेपी ने जितने अनाउंस किए वो कितना गुना है? बिहार में केवल 10 सरकारी बिल्डिंग का हम बता रहे हैं, और सब छोड़ दीजिए, केवल साफ सफाई पोछा बाथरूम करने के लिए आउटसोर्स पे दिया गया है 800 करोड़ रुपए में, फिर भी सफाई नहीं है। पैसे का सही इस्तेमाल नहीं होता और एकदम पॉसिबल है। हमने स्टडी किया है, अध्ययन किया है, एक्सपर्ट से भी हमने राय ली है और पहले भी हमने डिलीवर किया है, और जो प्रैक्टिकल है, डुएबल है, वो हम करेंगे। ऐसे हम हवा में नहीं बोल रहे हैं। आपके हिसाब से पॉसिबल है हर फैमिली में एक गवर्नमेंट जॉब देना? क्योंकि 8 लाख तो करीब गवर्नमेंट जॉब्स आई हैं पिछले कई सालों में, इतने में आप इतनी सारी गवर्नमेंट जॉब्स कैसे क्रिएट करेंगे? जब होगा तो आप देखिएगा, क्यों नहीं होगा, एकदम होगा। अच्छा, इस चुनाव में प्रशांत किशोर ने जो एफर्ट किया है, जो अपनी एक पार्टी बनाई है, उसको आप लग रहा है कि कुछ डैमेज पहुंचाएगी आपको यूथ वोटर्स के बीच में, माइग्रेंट्स के बीच में? वो कोशिश कर रहे हैं अपनी ओर खींचने की। अब देखिए कौन डैमेज पहुंचाता है, कौन फायदा पहुंचाता है, इसी में आरजेडी को लगा दिया गया। कोई बोलता है चिराग पासवान ने पिछला चुनाव फायदा पहुंचाया, प्रशांत किशोर डैमेज करेंगे, इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, ना लेना देना है। मेरा एकमात्र बिलीव है कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं, बिहार बदलाव कर रहा है। कांग्रेस के साथ तालमेल को आप कैसे देखते हैं? काफी चर्चा हुई कि आपके और राहुल गांधी की जितनी रैलीज ज्वाइंट होनी चाहिए थी वो हुई नहीं। शुरू में थोड़ा माहौल बना वोट अधिकार यात्रा के दौरान, बाद में लगा कि सीटों पे ही ये फ्रेंडली फाइट्स का मुद्दा सामने आता रहा। 5 दिन में यू हैव टू कवर 122 सीट्स। एक साथ करेंगे तो कितना कर पाएंगे? तो हम लोग अलग अलग मिलकर के काम कर रहे हैं, सब लोग साथ हैं। ये कोई बात हुई? प्रधानमंत्री जी रोड शो करते हैं तो ललन सिंह खड़े रहते, मुख्यमंत्री नहीं रहते। इस पे क्यों नहीं चर्चा होती? फिर इस पे सवाल क्यों नहीं पूछे जाते? ये बेकार की बातें हैं। हम लोग मिलजुल कर साथ चुनाव लड़ रहे हैं और जीतेंगे। पर ये फ्रेंडली फाइट से आपको लगता है 1 दर्जन जो फ्रेंडली फाइट्स, उससे नेगेटिव मैसेज गया कि आपस में टिकट ही नहीं बांट पाए लोग ठीक से, तो आगे चुनाव सरकार कैसे चलेगी? झारखंड में भी फ्रेंडली फाइट लड़े हम, जम्मू कश्मीर में भी इंडिया अलायंस फ्रेंडली फाइट लड़ी, दोनों जगह जीती है, स्ट्रैटेजिकली है। और जहाँ बीच में लगा कि कोई कमज़ोर है तो सपोर्ट दिया है। कई सीटों पे ऐसा हुआ है। गला आपका काफी बैठ गया है ये मौसम के चक्कर में, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि कैंपेन भी बैठ रहा है, दिल में अभी जोश है जीतने का? आप नेता बनेंगे जिस दिन 18 रैलियां करेंगे दिन में, तो आपका भी गला बैठेगा। ये तो सही बात है। पर आपको लगता है कभी कभी कि एक तरफ बीजेपी की विशाल इलेक्शन मशीन है और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव, मतलब कि क्रिकेट, आप क्योंकि क्रिकेट इतना खेलते थे तो क्रिकेट की भाषा में एक लौता बैट्समैन है और दूसरी तरफ इतनी जबरदस्त एक पूरी इलेक्शन की मशीन। जनता है ना साथ, जनता मालिक ही, जब उनका आशीर्वाद हो तो इनका क्या करना? अंग्रेज भी भागे थे, उनके पास क्या क्या नहीं था, लेकिन फिर भी हम सब लोग जो है मुद्दे की बात कर रहे हैं, काम की बात कर रहे हैं, और जनता जिसके साथ खड़ी है वो सबसे बड़ा। ये जो माइग्रेशन के इशू को बड़े तरीके से उठाया गया, कई सारे छठ के लिए युवा जो देश भर में काम करते हैं, आए हैं, वोट डाल के जाएंगे, उनको अट्रैक्ट करने के लिए स्पेसिफिकली आप क्या करेंगे? क्योंकि उनका कहना है कि कई सारे तो आप ही के टाइम पे, आपके पिता के टाइम पे छोड़ के गए। 2005 से 25 जो समझे कि वो आज 20 साल के हो गए। जब नीतीश जी जब ओथ लिए पहली बार, मतलब जब उनका गवर्नमेंट फॉर्म हुआ, एक बार पहले लिए थे तो चला नहीं एक हफ्ता, तो 2005 में जब बने मुख्यमंत्री, अब 25 है, वो फर्स्ट टाइम वोटर्स हो गए, 20 साल के हो गए, और लगातार जो है माइग्रेशन बढ़ रहा है। एक पहल रोकने के लिए एक पॉलिसी या स्ट्रैटेजी आप बता दीजिए जो गवर्नमेंट की रही हो या 11 साल से प्रधानमंत्री जी की रही हो। लोग जो वापस आ रहे हैं उनको भी सोचना चाहिए कि वो बाहर क्यों हैं। मोदी जी, नीतीश जी के रहते हुए भी बाहर क्यों हैं? और वो दौर बिहार का वो अलग दौर था, दैट्स अ पास्ट। माइग्रेशन
को लेकर के बिहार के लोग कोई नहीं चाहता कि माइग्रेशन हो। बिहार में काम मिले, सब कुछ मिले, सुख सुविधा मिले। सबसे ज़्यादा माइग्रेशन पढ़ाई के लिए, दवाई के लिए और कमाई के लिए होता है। लेकिन आपको सरकार में जो लोग हैं 20 साल से, उनको इस सवाल का जवाब देना चाहिए। पहले लालू जी की जब सरकार बनी थी तो पुराने गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं करते थे, और ना ही तेजस्वी आएगा तो पुरानी गवर्नमेंट को ब्लेम करेगा। हम अपने काम का हिसाब देंगे। आप सॉल्व कैसे करोगे माइग्रेशन के चैलेंज? आपका क्या प्लान है? आप एज एन एग्जाम्पल, आप कोटा, पढ़ने वाला बिहारी, पढ़ाने वाला बिहारी, खाना बनाने वाला बिहारी, गार्ड बिहारी, सब कोई बिहारी, केवल इंफ्रास्ट्रक्चर उसका। आप 2000 एकड़ में खोल दीजिए एजुकेशनल सिटी, किसी को जाने की जरूरत नहीं होगी, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाएगा। कोचिंग सेंटर्स इतना है, आप दे दीजिए इंडस्ट्री का दर्जा, खूब खोलेंगे। लेकिन सरकार करती कहाँ है कुछ? क्योंकि बिहार में इंडस्ट्री लाने में लैंड एक्विजिशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बार बार कहा जाता है कि पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है, लैंड एक्वायर करने में दिक्कत है। इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे? ये तो अमित शाह जी का कहना है कि भूमि की कमी है तो कारखाने नहीं लगाए जा सकते। नहीं, पर ये प्रैक्टिकल रियलिटी भी है। ऐसा- लैंड एक्विजिशन में इश्यूज हैं बिहार में। ऐसा कोई इशू नहीं है, पॉलिसीज गलत है। पॉलिसीज ही गलत है तो एक्वायर करने में समय लगता है। तो ये बेकार की बात है। होने के लिए कुछ भी हो सकता है, कोई चीज़ असंभव नहीं है। कारखाना हो, अब जैसे इंडस्ट्री किस बेस पे आएगी? दो चीज़ महत्वपूर्ण होता है, एक तो लॉ एंड ऑर्डर और एक एनर्जी की व्यवस्था। अगर आप इस पे काम करें और इंडस्ट्री आएगी, आप उसके हिसाब से पॉलिसीज बनाइएगा तो आएगी। तो नीयत में कमी है ना सरकार की, विल पावर नहीं है, इच्छा शक्ति नहीं है, प्रयास भी नहीं है। आपने कभी नीतीश जी को देखा स्टालिन साहब के जैसा बाहर जाकर के इन्वेस्टमेंट लाते हुए, या चंद्रबाबू नायडू जैसा दिल्ली जाते तो कुछ ना कुछ लाते हैं? नीतीश जी बैठे रहते, कोई मतलब नहीं। और बीजेपी कितने केंद्र मंत्री हैं, बीजेपी को बिहार की वजह से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं, फिर भी ठेंगा। फैक्ट्री गुजरात में, विक्ट्री चाहिए बिहार में। ये जो आखिरी चुनाव है वो सीमांचल में भी हो रहा है, और सीमांचल में पिछली दफा असुद्दीन ओवैसी की पार्टी के कैंडिडेट्स ने आपको काफी चोट पहुंचाई थी। आपको चिंता है कि इस बार भी मुस्लिम वोट फ्रैगमेंट हो सकता है? कोई चोट नहीं पहुंचाई थी, कोई फर्क इस बार पड़ने वाला नहीं है। सीमांचल हो या मगध का इलाका हो, भोजपुरी इलाका हो, मिथिलांचल का इलाका हो, मगही इलाका हो, इस बार हर जगह से लोग जो हैं महागठबंधन के पक्ष में वोट दे रहे हैं, सरकार बना रहे हैं। और आपने लोकसभा का रिजल्ट भी देखा होगा इस इलाकों में, तो आपको नहीं लगता कोई फर्क पड़ेगा? क्योंकि जब मैंने ओवैसी साहब से कल बात की तो उन्होंने कहा कि देखिए जो मेरे 4 गए थे वापस, उनमें 3 को तो टिकट मिली नहीं, तो उनको भी मैसेज चला गया कि आरजेडी में जाने में फायदा है नहीं। सब लोग साथ हैं, वो लोग सब लोग साथ हैं, आरजेडी में ही है। पर टिकट नहीं मिली ना उनको, उनका वो अपने वोटर्स वो पार्टी तय करेगी ना, उनके हिसाब से टिकट वो चलेगी। ये भी पूछ रहे हैं कि डिप्यूटी सीएम आपने एक मुस्लिम को क्यों नहीं? हमने संगठन में जगह दी है। देखो हमारा गठबंधन है, पार्टी है, किसी के कहने से थोड़ी चलेंगे। और जिसको नहीं सुनना है, जिसको सामने कुछ दिखता ही नहीं, उसको बता के भी क्या फायदा है? साफ तौर पे मुकेश सहनी जी का नाम हम लोगों ने अनाउंस किया, अशोक गहलोत जी ने। उसके अलावा भी कहा कि और भी उप मुख्यमंत्री होंगे अलग अलग कम्युनिटी से। सर आपकी सभा की जगह आ रही है तो खत्म करने का टाइम भी आ रहा है। ये बताइए, जो कांग्रेस पार्टी अटैक कर रही है वोट चोरी को लेकर, आपको लग रहा है कहीं वो डाउट तो नहीं क्रिएट कर रहा आपके वोटर्स के दिमाग में कि भाई वोट देने का फायदा ऐसा तो नहीं कि एंड में बीजेपी नहीं आना है तो वोट देने का क्या फायदा? ये चिंता है साइकोलॉजी की? मुस्तैद है। कल से देख रहे थे कितने लोग जागरूक थे। भले 4 घंटा 5 घंटा लाइन में लगना था, लेकिन छोड़ के कोई नहीं जा रहा था। दियर के इलाकों में नाव बंद कर दिया गया था, जाने नहीं दिया जा रहा था, लेकिन लोग खड़े थे कि हम जा करके रहेंगे। लोग गए। तो आप मानते हैं कि ऑनेस्ट चुनाव हो रहा है या बेईमान चुनाव हो रहा है? क्या अभी बताइए ताकि 14 से पहले मुझे पता हो क्लियरली कि चुनाव आप मानते हैं कि जो भी रहेगा फेयर रहेगा या अनफेयर रहेगा?
जिन लोगों ने संविधान की शपथ ली है उनसे उम्मीद है कि न्याय करेंगे। तो हो रहा है आप जो फर्स्ट फेज हुआ आपको लग रहा है ईमानदारी से हो रहा है, ऐसा ना जीत गए तो फिर जीते, हार गए तो ऐसा ना बोले ना कि वोट चोरी हो गई। कभी कभी कुछ जो दिखता है वो होता नहीं है ना।